हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट हिंदी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक हिंदी के नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है संज्ञा। ये टॉपिक 5 है। टॉपिक 5 नहीं है, मतलब टॉपिक है, इसका टाइप होता है 5, यानी संज्ञा कितनी होती है तो 5। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरीके के हिंदी के नए टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। बताइए क्या होता है नाम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितना होता है तो 3 हो जाएगा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम पूछो मूल संज्ञा कितनी होती है, मूल संज्ञा 3 होती है। संज्ञा किस किस से मिलकर बना है तो सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। सम का मीनिंग होता है सम्यक रूप, ज्ञा का मीनिंग होता है जानना, यानी कि सम्यक रूप जानना। चलिए, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, भाव का नाम हो, इन सभी का नाम को क्या कहेंगे बताइए, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। या एक डेफिनेशन ये बन सकता है, संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आगे चलते हैं। संज्ञा यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। देखिए, इसमें थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि मूल संज्ञा बराबर कितना होता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया था मूल संज्ञा बराबर कितना होता है तो 3 होता है। मूल संज्ञा कितना होते हैं तो 3 होती है मूल संज्ञा। तो यही वो 3 मूल संज्ञा है। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, ये 3 आपकी मूल संज्ञा होती हैं। तीसरी ये जो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, इसको कहा जाता है अदृश्य या अमूर्त संज्ञा। क्या कहेंगे इसको, अदृश्य या अमूर्त संज्ञा इसको कहा जाता है, अदृश्य या अमूर्त संज्ञा। इसी तरीके से आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में 2 संज्ञा बार होती हैं, जिसमें एक है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से अलग होगी आपकी। अब आप आगे चलिए। तो यहाँ पे जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो विलुप्त हो सकती है। विलुप्त हो सकती है मतलब ये गायब हो सकती है। और ये जो जातिवाचक संज्ञा है ये विलुप्त नहीं हो सकती। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, इससे आपको एक का बोध होगा। कितने का बोध होगा, एक का। और जातिवाचक संज्ञा से आपको अनेक का बोध होगा। ठीक है, अब जैसे आगे चलिए। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में जैसे मैंने लिखा राम, गंगा, ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में बात करेंगे जैसे मनुष्य, लड़का, जैसे राम एक लड़का है या मनुष्य है। गंगा में बात करेंगे तो नदी है। तो गंगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक है और नदी यहाँ पे जातिवाचक है, क्योंकि नदी से अनेक का बोध हो रहा है। ठीक है, और गंगा से एक का बोध हो रहा है। और गंगा ये जो शब्द है ये विलुप्त हो सकता है, लेकिन नदी कभी भी विलुप्त नहीं होगी। तो चलिए, ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है व्यक्तिवाचक जातिवाचक का। जिससे एक का बोध हो व्यक्तिवाचक, जिससे अनेक का बोध हो वो जातिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के माप तौल का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ठोस पदार्थ हो सकता है, द्रव पदार्थ हो सकता है, गैस पदार्थ हो सकता है, तीनों पदार्थ हो सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठोस पदार्थ में देखेंगे जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये आपका ठोस पदार्थ में द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठोस पदार्थ में द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। और द्रव पदार्थ में आप देखेंगे जैसे पानी, तेल, घी, रायता, ये सब हो जाएगा। गैस पदार्थ में देखेंगे जैसे ऑक्सीजन है, अन्य सारी जितनी भी गैस हैं सब आ जाएगा। संज्ञा का दूसरा टाइप है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, स्थान, प्राणी के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लिए हैं। जैसे सभा है, झुंड है, आयोग है। सभा, झुंड, आयोग, इन सभी से समूह का बोध होता है। जैसे परिवार, कक्षा, समिति, सेना, पुलिस, टांस, वर्ग, टीम, कारवा, जत्था, टोली, मंडली, गिरोह, गाउंद, गुच्छा, दस्ता, पुंज, कुंज, जल सेना, थल सेना, ये सारे आपके समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग चलते हैं भाववाचक संज्ञा पर। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, दया, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या,
ये सारे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अगर देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पापी, तो पापी यहाँ पे अच्छा, काला, नीला, ये सारे विशेषण होते हैं। तो पापी यहाँ पे पापी व्यक्ति, जैसे हमने बोला पापी व्यक्ति, तो पापी यहाँ पे विशेषण है ना कि भाववाचक संज्ञा। पापी में जो पाप शब्द है वो भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण एक हेडिंग है जो कैसे होता है वो आप समझेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, य, पा, हट, बट, अ, आस आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 तरीके से होता है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, बट या अ, आस आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बनती है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक से भाववाचक। तो एक तरफ मैंने जाति लिखी है, दूसरी तरफ मैंने उनका भाववाचक संज्ञा लिखा है। जैसे बूढ़ा एक जाति है, लड़का जाति है, मित्र जाति है, दास जाति है, बच्चा जाति है, पंडित जाति है, विदुर जाति है, मनुष्य जाति है। तो बूढ़ा का जातिवाचक संज्ञा बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन, मित्र का जातिवाचक मित्रता, दास का दासता, बच्चा का बचपन, पंडित का पांडित्य और विदुर का वैदुर्य और मनुष्य का मनुष्यता जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनेगा। ठीक है। अगला है विशेषण से भाववाचक। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे गर्म, सर्द, कठोर, लंबा, मोटा, मीठा, चतुर, कठोर, ये सारे विशेषण हैं। अब विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा? जैसे गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, लंबा से लंबाई, मीठा मोटा से मोटाई, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई और कठोर से कठोरता, ये सब भाववाचक बनेगा। अब समझते हैं क्रिया से भाववाचक। जैसे घबराना, सजाना, मारना, चढ़ना, बहना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, मारना से मार, चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाव बनेगा। सर्वनाम से भाववाचक देखेंगे दोस्तों, तो जैसे अपना, मम, निज, ये सर्वनाम है। जैसे अपना से अपनापन, अपनत्व बनेगा। मम से ममता, ममत्व बनेगा। निज से निजता, निजत्व बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये सर्वनाम से भाववाचक हो गया। ठीक है। अव्यय से भाववाचक समझते हैं। जैसे दूर, निकट, समीप, ये अव्यय हैं। दूर से भाववाचक दूरी बनेगा, निकट से निकटता बनेगा, समीप से समीपता बनेगा। तो दूरी, निकटता, समीपता, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों एक टॉपिक शुरू किया था जिस टॉपिक का नाम था संज्ञा। उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे शाब्दिक अर्थ नाम होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होती हैं, संज्ञा पूछेगा तो 5 होती हैं, मूल संज्ञा 3 होती हैं। किस किस से मिलकर बनाया? सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनाया है। सम का मीनिंग सम्यक रूप, ज्ञा का मीनिंग जानना होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा वो विकारी शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध होता है। फिर संज्ञा 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को अदृश्य, अमूर्त संज्ञा भी कहा जाता है। व्यक्तिवाचक विलुप्त हो सकती है, जातिवाचक नहीं हो सकती। समूहवाचक, द्रव्यवाचक हमने समझा, इसके एग्जाम्पल समझे। तो आज की क्लास में हमने संज्ञा वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के आप वन डे एक क्लास में एक टॉपिक कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी नाम। तो हैव अ नाइस डे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बात बाकी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। हैव अ नाइस डे दोस्तों।